की इजाजत है। जो खवातीन कहती है ना बच्चों को दूध पिलाती हैं, एक्चुअली उससे वीकनेस, कमजोरी बहुत आजकल ये सेटअप चल रहा है। तो भाई मैं उनसे कहता हूँ गुरूब आफ्ताब से लेके खाना शुरू करो। आफ्ताब समझते हो? आपका दोस्त आफ्ताब नहीं, सूरज को आफ्ताब कहते हैं। उर्दू भी कमजोर हो रही है ना। तो सूरज गुरूब होने के बाद से नॉन स्टॉप खाओ और सुबह सादिक तक खाते रहो। ना अल्लाह की तरफ से कोई पाबंदी, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी। फिर भी किसी को चक्कर आ रहे हैं दूध पिलाने वाली को, फिर छोड़ दे रोजा। तो रोजा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप कह सकते हो भाई एक रोजा रखना हमारे लिए मुश्किल है, एक नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं है। भाई साहब एक नमाज की बात नहीं हो रही। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, भाई साहब कहते हैं ना डॉक्टर जाकिर नाइक, भाई साहब इनको खामोश कराओ भाई साहब। तो मेरी जबान पे भी ये भाई साहब का लफ्ज चढ़ गया। मैं जब तलबा को डांट रहा था ना, आज बुखारी के तलबा थे, तो पता नहीं कुछ बीच में से बोला था, मैंने कहा भाई साहब पहले इसकी बारी है, भाई साहब खामोश कराओ। मुझे वो थोड़ा स्टाइल डॉक्टर साहब का पसंद आया, भाई साहब वाला। तो एक दफा नमाज पढ़ने की बात नहीं है, कंटिन्यू नमाज को मौत तक कायम रखना। सफर हो, हजर हो, बीमारी हो, शादी हो, तलाक हो, अल्लाह ना करे, ठीक है ना, शौहर मर जाए, शौहर नहीं मर रहा, ये भी बाज़ दफा एक टेंशन होती है। कि कोई टेंशन हो, जहाज में हो, किश्ती में हो, बीमार हो, फालिस ज़दा हो, लकवे के मरीज हो, भाई कुछ भी है, जब तक होश व हवास सलामत हैं आपको नमाज पढ़नी है। और बाज लोगों ने डंडी मार दी कि पढ़नी है, चाहे जोहर में असर पढ़ लो, असर में मगरिब पढ़ लो। ना 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 ना, अल्लाह ने कहीं स्कॉलर से होशियार रहना, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। अल्लाह अगर मुकर्ररा औकात में फर्ज है, फिर तो बुखारी मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस है कि उन्होंने जोहर को डिले किया। किसी शख्स ने उनसे कहा कि यार जोहर का वक्त है, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा तुम हमें नमाज सिखाते हो। आजकल बाज स्कॉलर ने ये मंजन भी शुरू किया हुआ है, हदीस की गलत तशरीह का मंजन। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा तुम हमें नमाज सिखाते हो, ठहरो, जोहर को मौखर किया और जोहर और असर को मिला के पढ़ा। तो बाज लोग कहते हैं भाई कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो भी जोहर असर आप इकट्ठी पढ़ सकते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द ने जब ये बात कही, उन्होंने जब ये आगे बयान नकल किया अब्दुल्ला बिन अब्बास का, तो उनके शागिर्द से किसी ने पूछा कि मेरा ख्याल है कि जोहर को आखिर वक्त में पढ़ा होगा और असर को अव्वल वक्त में। उन्होंने फरमाया मेरा भी यही ख्याल है। समझ में नहीं आ रही बात? तो हम भी यही कहते हैं मेरे भाई, जोहर को आखिर वक्त में पढ़ा और असर को अव्वल वक्त में। तो कभी कभार ये ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। इस पर दलील दो भाई साहब के जोहर को असर के अंदर पढ़ा है, इस पर कोई दलील नहीं है, ना बुखारी में ना मुस्लिम में। अगर इस तरह से जायज होता तो ये दो नमाजें नहीं फिर एक नमाज होती। टाइम की पाबंदी ही तो असल टेंशन है नमाज में। अगर हमें हुक्म होता कि 5 नमाजें पढ़ो और फजर में सारी 5 निपटा दो, तो वो 5 नहीं होती, वो कितनी होती? 1 होती, अमलन 1 कहलाती। वो एक ही दफा में सब पढ़ लेते आप। 5 नमाजों में क्या होता है, एक दफा आए, पढ़ के वापस गए, फिर आ रहे हो, फिर सब काम काज छोड़ के वापस आ रहे हो, फिर जा रहे हो। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि कुछ लोग ऐसे होंगे, अब्दुल्ला बिन अब्बास का गलत मतलब बयान करेंगे और वो कहेंगे तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है तो भी जोहर में ही असर पढ़ लो। ऐसे मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर आ गए हैं, सरकार है, क्या बोलूं मैं, सरकार की बातें। तो फिर अगर कभी डिले हो गए तो मगरिब ईशा के अंदर जाके पढ़ लो। और ईशा का वक्त रहता है कब तक? सुबह सादिक तक। 3 नमाजें इकट्ठी मेरे ख्याल हो जाएंगी। मगरिब आपने पढ़ी आजकल 5:35 पे हो ना सुबह सादिक, तो आपने 5:30 पे मगरिब पढ़ी, 5:25 पे और फिर ईशा पढ़ी, और 5:30 होते ही आपने क्या पढ़ ली? फजर पढ़ ली। और बाज लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप जो है ना जोहर को बिल्कुल एंड में ले जाएं, असर के वक्त में, मकरू वक्त से पहले जोहर पढ़ी, फिर असर पढ़ी, 20 मिनट बाद आपने मगरिब पढ़ी, 3 नमाजें आपने क्या कर ली। ये हैं स्कॉलर्स। ये कौन है? ये हमें बता रहे हैं कि हमसे कुरान और सुन्नत सीखो। जाहिर है जब इंसान मुज्तहिदीन को, आइम्मा को छोड़ देता है ना, तो फिर इसी तरह के लोगों आपको कुरान और सुन्नत सिखाते हैं। तो अल्लाह ताला को इतने एहतमाम की क्या जरूरत थी? बार 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 अल्लाह ने कहा नमाज बहुत मुश्किल काम है भाई। मुश्किल इसीलिए है कि इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल्लाह कहते हैं जिनके दिल में अल्लाह का प्रॉपर खौफ है वही इसको कायम कर सकेंगे। अल्लाह फिर जो है, हम अगर असर को जोहर में पढ़ लें तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है अब्दुल्ला बिन अब्बास वाली, तो अल्लाह कहेंगे ना 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 ना, असर का तो खास तौर पर ख्याल करना है तुमने, ना वो जोहर में पढ़नी है ना वो मगरिब में पढ़नी है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, फरमाया 5 नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की। हिफाजत का मतलब क्या है? हम पूछते हैं भाई यार
ए अल्लाह तू बता हिफाजत का मतलब क्या। अल्लाह कहेंगे बिल्कुल वाज़ेह मतलब है, हिफाजत का मतलब टाइम के अंदर, इसका और कोई मतलब बनता नहीं है। फजर की नमाज इशा में पढ़ रहे हैं तो फजर की हिफाजत हो गई। हिफाजत का मतलब ही यही है भाई, एक टाइम है ये। तो अल्लाह ने फरमाया कि असर की नमाज की हिफाजत करो खुसूसन। क्या मतलब टाइम से आगे पीछे? ये नहीं है कि आपने बाजार शॉपिंग के लिए जाना है और जेलम वाली सरकार की बातों में आके आपने क्या किया, चूंकि आज शॉपिंग के लिए जाना है या आज अकेडमी में बनु उमैया पे थोड़ी लानतें ज्यादा भेजनी है तो थोड़ा हमें टाइम चाहिए उसके लिए, क्योंकि सुना है अकेडमी में भी हो रहा ही है, जोहर के साथ असर चल रही है, मगरिब के साथ इशा चल रही है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा है ना कि अपनी नमाजों की हिफाजत करो, इसका मतलब हर नमाज टाइम पे पढ़ो। और हर नमाज का टाइम कहाँ है? हदीस जिब्राइल में, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नमाज पढ़ने का मतलब अपने अपने टाइम पे है। ये आगे पीछे करना ज़ोहरैन और मगरिबैन ये शिया लोगों का मसलक है, ये अहले सुन्नत वल जमात का मसलक नहीं है। और कहते हैं 10 हदीसें हैं जमा पर 12 हदीसें, फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कतन पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो।